लास्ट क्लास में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया था। 4 टाइप के एरर होते हैं जिसके बारे में बताया था मैंने आपको। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर, जिसमें से 2 एरर हमने डिस्कस कर लिया था। एरर ऑफ ओमिशन है ना, जब हम एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं तो हमें सिंपली क्या करना होता है, रिकॉर्ड कर देना होता है जनरल एंट्री पास करके। सेकंड था एरर ऑफ कमीशन, जहां पर आप हम एंट्री रिकॉर्ड तो करते हैं बट अमाउंट ज्यादा या कम हो जाता है, तो वहां पर भी हमने सीखा था कि अगर कम अमाउंट से एंट्री पास हुई है तो आपको डिफरेंट अमाउंट से एंट्री पास कर देना है। एंट्री सेम रहेगी, सेल्स की एंट्री जो होती है वही पास करेंगे बट अमाउंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। और ज्यादा जब अमाउंट रिकॉर्ड हो जाता है तब क्या करते हैं, एंट्री को ऑपोजिट कर देते हैं। जो सेल्स की एंट्री है उसको ऑपोजिट कर देना है, अमाउंट डिफरेंट ही आएगा, डिफरेंस जो अमाउंट होगा वही आएगा, है ना। एरर ऑफ प्रिंसिपल में हम रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को कैपिटल नेचर का एक्सपेंस मान लेते हैं, या फिर कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस मान लेते हैं। इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 5000 डेबिटेड टू अकाउंट। हमने वेजेस पेड किया हुआ है किसके लिए, मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए। मशीन का इंस्टॉलेशन कब होता है, जब आप मशीन खरीद कर ले आते हो, उसी टाइम पे मशीन का इंस्टॉलेशन होता है। तो इंस्टॉलेशन का जो एक्सपेंस होता है वो बार बार होने वाला एक्सपेंस नहीं है, कभी कभी होने वाला एक्सपेंस है। जब जब आप एसेट खरीद कर ले आओगे, उसका इंस्टॉलेशन कराओगे तब होगा ये, या उसको कहीं और शिफ्ट करवाएंगे। हाँ, बहुत रेयर होता है ऐसा। इंस्टॉलेशन का जो एक्सपेंस होता है वो कैपिटल नेचर का होता है, लेकिन आपने डेबिट कर दिया वेजेस अकाउंट में। अब वेजेस जो होता है ये तो हम वर्कर को हर बार पे करते हैं, है ना, बार बार होने वाला एक्सपेंस है। था ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस, लेकिन आपने डेबिट कर दिया किसमें, वेजेस अकाउंट में। वेजेस अकाउंट में डेबिट करने का मतलब है आपने इसको रेवेन्यू नेचर का मान लिया। तो कभी भी ऐसा होता है कि ये है, मतलब लिखना कहीं और चाहिए था आपको, लिखो कहीं और दिया आपने। तो उस टाइप के एरर को हम ठीक कैसे करते हैं, सबसे पहले हम राइट वाली एंट्री पास करेंगे। राइट वाली एंट्री का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है अगर उसकी आप करेक्ट एंट्री पास करते तो क्या एंट्री पास करते, तो ये जो वेजेस पे किया हमने मशीन के इंस्टॉलेशन पर, इसकी जनरल एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन आप परचेज करते हो तब भी यही एंट्री पास होती है। मशीन परचेज करते टाइम कोई भी एक्सपेंस हो गया उसके लिए भी हम यही एंट्री पास करते हैं। कैश पे करते हैं ना मशीन परचेज करते टाइम, तब भी हम यही एंट्री पास करते हैं, मशीन टू कैश। तो इंस्टॉलेशन के लिए भी यही एंट्री है, ये राइट एंट्री है। बट वो क्या कह रहा है कि आपने डेबिट कहां कर दिया, वेजेस अकाउंट में। वेजेस अकाउंट में डेबिट करने का मतलब ये है कि आपने ये वाली एंट्री पास कर दी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस टाइप के एरर को करेक्ट करने के लिए आपको पहले राइट वाली एंट्री पास करनी है, उसके बाद आपने क्या एंट्री पास कर दी, वो दोनों ही एंट्री को पास करने के बाद अब आपको देखना है कि इसमें से क्या कैंसिल हो सकता है। डेबिट से डेबिट कैंसिल होता है, क्रेडिट से क्रेडिट कैंसिल होता है। यानी अगर सिमिलर नेचर ऑफ अकाउंट दिख रहा है आपको तो कैंसिल होगा वो। डेबिट में मशीन है, यहाँ डेबिट में वेजेस है, ये कैंसिल नहीं होगा। क्रेडिट में कैश है, क्रेडिट में कैश है। पहले राइट एंट्री फिर रॉन्ग एंट्री, फिर इन दोनों में से क्या करना है, कॉमन वाले को कैंसिल करना है। अब आपको देखना है बचा क्या है कट करने के बाद। राइट वाले में मशीन डेबिट हुआ है, रॉन्ग वाले में, राइट वाले में जो जहां बचा होता है ना उसको वहीं पर लिखना होता है। तो राइट वाले में मशीन कहां बचा हुआ है, डेबिट में। तो अब जो हमारी करेक्ट जर्नल एंट्री होगी वो होगी मशीन अकाउंट डेबिट। राइट वाले में जो बचा हुआ है वो वही रहेगा, रॉन्ग वाले में जो बचा होता है ना उसको ऑपोजिट करता है हमेशा। तो रॉन्ग वाला में क्या बचा हुआ, वेजेस डेबिट है ना, वेजेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मशीन अकाउंट डेबिट टू, आपको अपने आंसर में ये वाली एंट्री लिखनी है। ये तो रफ का पार्ट हो गया, राइट वाला एंट्री, रॉन्ग वाला एंट्री, क्रॉस किया, जो बच गया उसको देखकर हमने एक एंट्री पास कर दी। ये आपने रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास कर दी। आया समझ में। दूसरा एग्जांपल इसका
रिपेयर पेड फॉर बिल्डिंग 1000 डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। रिपेयर के लिए आपने बिल्डिंग के रिपेयर के लिए कितना पे किया? 1000 आपने डेबिट कर दिया बिल्डिंग अकाउंट में। जो रिपेयरिंग का जो एक्सपेंस होता है ना, वो हर साल होने वाला एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। अगर ये इतना ही लिखा होता रिपेयर पेड फॉर बिल्डिंग 1000 और कोई मेरे से ये पूछता है कि इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी, तो इसकी करेक्ट एंट्री होती है रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किसी भी एसेट का रिपेयर करा रहे हो आप, रिपेयर टू कैश, बार बार होने वाला एक्सपेंस है, रिपेयर में डेबिट होगा। करेक्ट एंट्री है ये। आपको डेबिट कहां करना चाहिए था? रिपेयर में डेबिट करना चाहिए था ये, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने कहां डेबिट कर दिया, यानी आपने एंट्री पास कर दी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश से कैश फिर से कैंसिल। अब राइट वाले में जो जहां बचा हुआ है वही आएगा। राइट वाले में रिपेयर बचा हुआ है, तो एंट्री होगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ये आपकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री है, ये आपको अपने क्वेश्चन में सॉल्व करके लिखना है। आया समझ? एरर ऑफ प्रिंसिपल से रिलेटेड दो एग्जांपल और देखते हैं। मशीन परचेज फॉर 35,000 पास थ्रू परचेज बुक। आपने मशीन खरीदा 35,000 का, लेकिन आपने उसकी रिकॉर्डिंग एंट्री परचेज बुक के थ्रू कर दी। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? गुड्स, और गुड्स तो बार बार आ रहा होता है हमारे पास, बार बार खरीदते हैं, तो इसी गलती को तो करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करना है? एंट्री पास करनी है सबसे पहले तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन वो कह रहा है कि आपने परचेज बुक के थ्रू एंट्री पास कर दी। इसका मतलब जो रॉन्ग वाली एंट्री है आपने क्या पास कर दी? वो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करेक्ट एंट्री है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन आपने गलती से एंट्री पास कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी जो कॉमन एंट्री है उसको क्रॉस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब देखो हर बार आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता लग गया करेक्ट कैसे करना है, तो अब आप ओरली एंट्री पास करोगे करेक्ट वाला, रॉन्ग वाला भी ओरली पास करोगे। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, और करेक्टली आपने ये वाली एंट्री पास कर है ना। लेकिन जब नहीं समझ आएगा तब आपको करना पड़ेगा। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 1000 पासेस थ्रू सेल्स बुक। आपने फर्नीचर सेल किया है, फर्नीचर हमारा एसेट होता है, लेकिन आपने किसके थ्रू रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स बुक के थ्रू। तो अगर मैं कहूँ करेक्ट एंट्री क्या होगी इसकी, फर्नीचर को सेल करने की? देखा देखा कहा था मैंने। ये देखिए मैं डायरेक्ट एंट्री बता रहा हूँ यार। अच्छा, डायरेक्ट एंट्री बता रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हो? सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये होगा डायरेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, लेकिन गलत आपने एंट्री पास कर दी सेल्स बुक के थ्रू एंट्री पास करने। अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो ना भैया बढ़िया हाँ तो देखिए बताएगा तो भाई। कहाँ से लेके बताया? अब एक एंट्री देख ली तो बता दे। ठीक है, अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर बता। हाँ यार तो बस अरे ऐसे बता दे। बातें नहीं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसमें कैश हो गया कैंसिल। अब देखो करेक्ट वाले में जो बचा होता है उसको वही लिखते हैं। करेक्ट वाले में आप देखो फर्नीचर क्रेडिट साइड है, तो ये क्रेडिट में ही रहेगा। रॉन्ग वाले में सेल्स क्रेडिट है, तो रॉन्ग वाला तो ऑपोजिट हो जाता है। सही बताया ना भाई मैंने? हो गया। ये गलत तो रेक्टिफिकेशन की जो एंट्री है वो हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। आया समझ इतना? लास्ट एरर की बात करते हैं, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर उस एरर को कहा जाता है जो एक साथ आप दो एरर कर देते हो और वो दोनों एरर एक दूसरे को सेट ऑफ कर देते हैं, यानी उससे ट्रायल बैलेंस के टोटल के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कैश पेड टू रोहन 500। आपने रोहन को 500 का कैश पे किया, लेकिन वो पोस्ट कहां हो गया? सोहन के अकाउंट में। कैश पेड टू रोहन 500 पोस्टेड टू सोहन अकाउंट। आपको लिखना चाहिए था, पोस्ट करना चाहिए था रोहन के अकाउंट में, लेकिन आपने पोस्ट कहां कर दिया? सोहन। जहां भी पोस्टिंग की बात आ रही है
उस वाले एरर को आपने कैसे करेक्ट करना है, अकाउंट प्रिपेयर करके। लेजर पोस्टिंग आनी चाहिए इसके लिए आपको। रोहन का अकाउंट अगर हम प्रिपेयर करें और यहां पर सोहन का अकाउंट प्रिपेयर करें, नहीं बस आर इसका फर्क है इसमें। इसीलिए गलत हो गया ना, गलत पोस्टिंग। कभी भी पोस्टिंग वाला एरर आता है तो आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है और उसके बाद पोस्टिंग चेक करनी है उसकी कैसे। अच्छा, कैश पेड टू रोहन, इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री होती है रोहन टू कैश। एंट्री को लेकर कुछ नहीं बोल रहा वो, पोस्टिंग को लेकर बोला उसने कि पोस्टिंग आपने रोहन के अकाउंट में ना करके सोहन के अकाउंट में कर दिया। मतलब एंट्री तो आपने ठीक पास की, एंट्री आपने ठीक पास की। अब अगर एंट्री आपने ठीक पास की तो आपको करेक्ट पोस्टिंग अगर करना चाहिए था तो रोहन के अकाउंट में किधर आता, ये इधर आता, टू कैश करके लिखते हो, लेकिन आपने यहां तो लिखा नहीं, आपने लिख दिया यहां पे, है ना। अब एरर होगा करेक्ट कैसे? एक काम आपको ये करना पड़ेगा कि तो सोहन का जो अकाउंट है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहां लिखना नहीं था लेकिन आपने लिख दिया। तो कभी भी पोस्टिंग वाला एरर आता है तो आपको दोनों का अकाउंट प्रिपेयर करके पोस्टिंग चेक करना पड़ेगा। अगर हम करेक्ट पोस्टिंग करते रोहन के अकाउंट में तो टू कैश करके यहाँ लिखते 500, बट हमने यहाँ तो लिखा नहीं, हमने सोहन के अकाउंट में 500 लिख दिया। तो अब हमसे दो एरर हो गए, एक तो यहां लिखना चाहिए था लिखा नहीं हमने, दूसरा यहां नहीं लिखना चाहिए था बट हमने लिख दिया। तो इस एरर को करेक्ट कैसे कर सकते हैं? एक तो हमें 500 इधर लिखना पड़ेगा, 500 इसके अकाउंट में लिखने से क्या होगा, 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और दूसरा 500 हमें इधर लिखना पड़ेगा, तब जाके ये वाला एरर हमसे करेक्ट होगा, है ना। इस एंट्री का पर्पस क्या था, इस अकाउंट में पोस्टिंग और इस अकाउंट में पोस्टिंग नहीं होना चाहिए था। तो इधर 500 लिखने से ये जो पोस्टिंग हमसे गलत हो गई है वो करेक्ट हो जाएगी, और यहाँ जो पोस्टिंग नहीं हुआ था वो पोस्टिंग हो जाएगा। तो जब भी आप दो अकाउंट को इन्वॉल्व करते हो और दोनों अकाउंट में आपका जो करेक्शन हो रहा है वो ऑपोजिट साइड में हो रहा है, ऑपोजिट साइड में अमाउंट लिखने से हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखो, इधर हमने डेबिट साइड में अमाउंट लिखा तब करेक्शन हुआ हमारा, और इधर क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखा तब करेक्शन हुआ। ऑपोजिट साइड में आने का मतलब है कि दोनों ही अकाउंट में एक दूसरे का नाम लिखना है। सोहन के अकाउंट में हम लिखेंगे बाय रोहन और रोहन के अकाउंट में टू सोहन। करेक्ट एंट्री, अब देखो ये लिखने से और ये लिखने से आपने अपनी गलती को सुधार लिया। और इसकी जर्नल एंट्री हम क्या पास करते हैं, देखो जो बाय वाले में होता है उसको डेबिट करना होता है। तो यहां पे हमें क्या लिखना है, रोहन अकाउंट डेबिट, टू में जो है उसको तो टू ही करना है, टू सोहन अकाउंट। ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा, अभी तो बस एक आइडिया ले लो कैसे करेक्ट करना होता है। अगला एरर है कैश रिसीव फ्रॉम राम 1000 पोस्टेड इन श्याम। अब इस बार आपको कैश रिसीव हुआ है लेकिन आपने पोस्टिंग किसके में कर दी, श्याम के अकाउंट में। पोस्टिंग की बात है तो फिर से हमें अकाउंट प्रिपेयर करके चेक करना पड़ेगा। तो दोनों का अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। ये राम का अकाउंट और ये श्याम का अकाउंट हो गया फॉर एग्जांपल। अच्छा, करेक्ट एंट्री भी पास करनी है आपको कि राम से जब आपको कैश रिसीव हुआ तो करेक्ट एंट्री आपकी होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू राम 1000 से। एंट्री को लेकर कुछ नहीं बोला उसने, इसका मतलब एंट्री तो आपने करेक्ट ही पास की है, पोस्टिंग करते टाइम आपने गड़बड़ कर दिया। क्या गलती कर दी आपने, अगर आपने इस एंट्री को करेक्टली पोस्ट किया होता तो राम के अकाउंट में किधर लिखते हम, बाय कैश अकाउंट, ये लिखते हम, बट ये तो हमने लिखा नहीं। कह रहा है कि पोस्टिंग आपने श्याम के अकाउंट में कर दिया, यानी आपने क्या किया, यहाँ पे बाय कैश करके 1000 लिख दिया। तो अब हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, जो जहां गलती से पोस्टिंग हो गई है, इसके अकाउंट में पोस्टिंग नहीं होनी थी लेकिन बट आपने यहां कर दिया, तो आपको इधर 1000 लिखना पड़ेगा, तब जाके इसका अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। और यहां आपने लिखा नहीं था तो आपको यहां पे 1000 लिख देना है। और हमें पता है कि दो अकाउंट जब इन्वॉल्व होते हैं और दोनों ही अकाउंट में करेक्शन ऑपोजिट साइड में अमाउंट लिखने से हो
तो दोनों में एक दूसरे का नाम लिख देना। जैसे यहां पर हम क्या लिख देंगे, बाय श्याम, और यहां पे टू, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, श्याम डेबिट टू राम। ये कंपनसेटिंग एरर है, ठीक है ना, आया समझ लो। चारों एरर का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लिया हमने, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ है चैप्टर में, मतलब इसी एरर से रिलेटेड, लेकिन वो ट्रांजैक्शंस अलग अलग टाइप से देगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का पहला लिखा हुआ है कि सेल्स ऑफ गुड टू मदन 6000 वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 600। 6000 रुपए का सेल था, बट आपने रिकॉर्ड कितना किया, केवल 600। अब आपको एरर का टाइप नहीं ढूंढना है, पता लग जाता तो ठीक है, बस आपको ये देखना है करेक्ट कैसे होगा। ये 6000 की एंट्री थी, रिकॉर्ड कितना हुआ, 600। तो जब कम अमाउंट से रिकॉर्ड होता है तो हम क्या करते हैं, सेम एंट्री पास करते हैं डिफरेंट अमाउंट से, और उसका डिफरेंस लिख देते हैं। डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट अमाउंट का मतलब क्या होगा? 6000 और 600 5,400 है ना, 5400 से एंट्री पास करेंगे हम। और सेल्स की जो एंट्री होती है सेम टू सेम वही एंट्री पास करेंगे। जैसे मदन को हमने सेल्स किया तो यहाँ पे हो जाएगा मदन अकाउंट डेबिट, बातें नहीं, हाँ ये बहुत बोलते हैं, ये 2-3 है ना, ये हो गया भैया, एक्टिव हो गए। सही बच्चा हूँ। चुपचाप। फर्स्ट एंट्री मदन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 5400 से, क्योंकि कम अमाउंट से रिकॉर्ड हो गया था एंट्री। दूसरा ट्रांजैक्शन क्रेडिट परचेज ऑफ 1500 फ्रॉम अजय हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। परचेज की एंट्री थी लेकिन आपने सेल्स के थ्रू पास कर दी। अब ये कैसे करेक्ट करना है, देखिए। अब यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पास कर सकते, परचेज की एंट्री को आपने सेल्स मान लिया, करेक्ट और रॉन्ग एंट्री करके देखना पड़ेगा आपको। अगर इसकी करेक्ट एंट्री देखें हम तो यह है तो परचेज, और परचेज की क्या एंट्री पास करते हैं हम, परचेज अकाउंट डेबिट, नाम लिखा है ना, क्रेडिट परचेज है ना, नाम लिखा होता है तो क्रेडिट में परचेज करते हैं, नाम आ जाता है। 1500 रुपए का परचेज था तो आपको करेक्ट एंट्री ये पास करनी थी, बट आपने क्या किया, रॉन्ग एंट्री पास कर दी, परचेज को सेल्स बना दिया। और सेल्स की जो एंट्री होती है अजय अकाउंट अजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहां पर करेक्ट और रॉन्ग एंट्री को पास करने के बाद आपको देखना है कि इसमें से कैंसिल क्या हो सकता है। कैंसिल डेबिट से डेबिट होता है, क्रेडिट से क्रेडिट होता है। नहीं हो सकता। परचेज डेबिट है, यहाँ तो नहीं है ना परचेज डेबिट, नहीं कैंसिल होगा। क्रेडिट अजय है, यहाँ क्रेडिट में क्या सेल्स है, नहीं होगा कैंसिल। क्रेडिट क्रेडिट होता है, डेबिट डेबिट होता है। एंट्री से एंट्री, अमाउंट नहीं देखते अभी, एंट्री से एंट्री होगा तब अमाउंट देखेंगे। अब अच्छा कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके एक एंट्री पास करेंगे। और वही वाला तरीका कि राइट वाली एंट्री में जो बचा हुआ है वो जैसा है वैसा ही आएगा, बट रॉन्ग वाली एंट्री को क्या कर देना है, ऑपोजिट। जैसे यहां पर परचेज टू अजय है तो हमारी जो एंट्री पास होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, ठीक है ना। और जो रॉन्ग वाली एंट्री है उसको ऑपोजिट करना है, और ऑपोजिट करने का मतलब क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट, है ना। लेकिन अजय ने खरीदा कि बेचना ही था तो अब तो दुकान वाले तो फालतू की क्वेश्चन, कितना इरिटेट करता है। सच में सच में। एक मांग अरे इसको मारूंगा बाहर में। तुम दोनों को मैं मारूंगा अभी। इधर परचेज की एंट्री है लेकिन सेल्स की एंट्री गलती से पास हो गई है। अब जब भी आप इस टाइप की एंट्री को करेक्ट कर रहे हो तो सेम
मतलब नाम लिख रहे हो या फिर कुछ और लिख रहे हो, 2 बार लिखने का मतलब नहीं बनता है। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, अच्छा यहाँ पे 1500 आ जाएगा, यहाँ पर आप 1500 ना लिख के एक ही बार अजय लिखो और 3000, ये सही तरीका है। तो इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। समझ आया ये वाला? तीसरा रिपेयर टू बिल्डिंग 300 वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। रिपेयर कराया आपने बिल्डिंग का 300, लेकिन आपने उसको डेबिट किससे कर दिया? बिल्डिंग में। तो इसको भी आपने चेक करना पड़ेगा। थर्ड वाला जो एंट्री है उसकी करेक्ट एंट्री पास करके देखता है। रिपेयर कराने का मतलब है रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री है। बट आपको क्या कह रहा है कि आपने डेबिट कहां कर दिया? रिपेयर में डेबिट होना चाहिए था, बट आपने डेबिट कहां कर दिया? बिल्डिंग में, यानी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां कैंसिल हो जाएगा, अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। कितने अमाउंट पे? 300 है ना। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू करेक्ट एंट्री है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है ना। यस सर। अगला पार्ट इसका नहीं बदले बना देंगे। लिखा हुआ है 2050 पेड टू रोहित इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मोहित एज 5020। पोस्टिंग की गड़बड़ है यहाँ पे। जब भी पोस्टिंग की गड़बड़ आएगी आपको क्या करना है? दोनों का अकाउंट प्रिपेयर करके पोस्टिंग चेक करके फिर आपको करेक्ट करना है। अब हो सकता है ये थोड़ा सा आपको, बिल्कुल आप तो बता रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज आएगा। कितना मात्रा मारेंगे? ये तीनों आसान था, हाँ ये तीनों है ना। मैंने कहा 1-2 एंट्री होगी जिसमें आपको लगेगा थोड़ा सा मुश्किल है ये। इसके लिए 2 वो बनाओ, दोनों के अकाउंट में करो। ठीक है, रोहित को हमने कैश पे किया तो पहले तो आप एंट्री पास कर लो। एंट्री को लेकर तो कुछ नहीं कह रहा है। रोहित को कैश पे करने की एंट्री है रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2050, ठीक है। करेक्ट एंट्री पास करने के बाद आपको दोनों की पोस्टिंग चेक करनी है, यानी ये रहा रोहित का अकाउंट और ये रहा मोहित का अकाउंट। अगर इस एंट्री को करेक्टली पोस्ट करते हो तो रोहित के अकाउंट में क्या लिखते हैं? टू कैश करके। अगर हम इस एंट्री को करेक्टली पोस्ट करते हैं तो रोहित में डेबिट साइड में आता 2050, लेकिन हमने यहां तो पोस्ट किया ही नहीं, हमने मोहित के डेबिट में पोस्ट कर दिया। तो मोहित का डेबिट तो यही है, कितना पोस्ट कर दिया? 5020। मोहित के डेबिट में आपने कर दिया 5020। अब आपको एरर करेक्ट कैसे करना है? एक काम तो आप ये करोगे, इधर आपको 5020 लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में मोहित के क्रेडिट में इतना लिखना पड़ेगा जिससे मोहित का अकाउंट बैलेंस हो जाए, और दूसरा काम ये करना है कि इधर सेम अमाउंट लिखना है, ठीक है ना। तो हमें पता लग गया कि दोनों ही अकाउंट में अमाउंट लिखने से करेक्शन हो रहा है, और ऑपोजिट साइड में इसके डेबिट में लिखने से और इसके अमाउंट सेम होता तब तो आप दोनों के अकाउंट में एक दूसरे का नाम लिख देते। रोहित के अकाउंट में टू मोहित, मोहित के अकाउंट में बाय रोहित, है ना। अगर हम लिख के देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखूं टू मोहित और यहाँ पे बाय रोहित, ठीक है, उसको लिख दिया मैंने। अब मैं एंट्री पास कर रहा हूं। एंट्री क्या पास होगी? रोहित डेबिट टू ये नाम से मैं इसलिए गड़बड़ हो गया। एक मिनट, एक मिनट। क्वेश्चन भी चले। रोहित डेबिट टू, क्वेश्चन भी चले। एक मिनट। 20 रुपए 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 20
अगर उस एंट्री को हम देखें और उस एंट्री को एज इट इज पोस्ट कर दे यहाँ पे, एंट्री पास कर लो उसको देख के, तो ये एंट्री पास होगी बाय रोहित टू मोहित। लेकिन जनरल एंट्री का एक रूल होता है, वही तो बराबर आंसर है। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। बराबर आंसर वो तो नहीं है, नहीं वही तो सेम अमाउंट होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो कभी भी इस टाइप का सिचुएशन आपको देखने को मिलता है, क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो जिसके अकाउंट में ज्यादा अमाउंट है उसके अकाउंट में क्या करना है आपने, ध्यान से देखना। हम इसके अकाउंट में 5020 लिखेंगे जरूर, लेकिन किस तरीके से लिखना है, रोहित के सामने केवल करेक्ट वाला अमाउंट और जो डिफरेंस अमाउंट बच गया यानी 5020 और 2050, 2970 अलग से लिखना है और उसके लिए लिखना है बाय सस्पेंस। इस चैप्टर में हम सस्पेंस अकाउंट भी ओपन करेंगे। जब हमें एरर को सेट ऑफ करना होता है और एक दूसरे के अकाउंट को अफेक्ट नहीं कर सकते हम, तब हमें सस्पेंस अकाउंट का यूज करना होता है ना। मतलब सस्पेंस मतलब अब हम, ये एक अलग सा अकाउंट होता है जिसमें आप उन गलतियों का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो जो आप मतलब किसी पर्टिकुलर अकाउंट में पोस्ट करके नहीं कर सकते। अब जैसे मैं यहां बाय रोहित लिख दूं 5020, लेकिन रोहित में तो मुझे 2050 ही लिखना है। अगर मैं 5020 यहां भी लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका भी अकाउंट गड़बड़ हो जाएगा ना। तो हम वो अमाउंट नहीं लिख सकते इसलिए हमें जो डिफरेंस अमाउंट है इसलिए कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट में। अच्छा, अगर मैंने इस तरीके से करेक्शन कर लिया, अब क्या एंट्री पास होगी, बाय रोहित, रोहित डेबिट हो रहा है, बाय सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। कैसे होगा, रोहित के सामने लिखेंगे 2050, सस्पेंस 2970 और मोहित के आगे 50, हो गया बराबर। है ना। एक बार में समझ नहीं आएगा, वही तो भैया। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को बार बार करेंगे तो थोड़ा सा आपका माइंड खुलेगा इसको लेकर।